मतलब आपको मिस इन्फॉर्मेशन कह करके उठा के बंद कर सकते हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे। हाँ, एक जो एक्स टेररिस्ट है उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे और पढ़े लिखे डॉक्टर को मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे। एक जो एक्स टेररिस्ट भागा हुआ कोई अफ्रीकन कंट्री का जो पॉलिटिकल अंडरग्राउंड लीडर या जो भी आप कह लें, तो वो उसका बात सच रहेगा। और अभी देखिए मंकी पॉक्स में भी उसने ओवररूल कर लिया, अपने ही एक्सपर्ट्स को ओवररूल कर लिया, तो ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा एक प्रकार से। मतलब WHO भी WHO नहीं रहेगा। WHO का जो वो रहेगा डायरेक्टर जनरल, वो सिंगल एक्शन ले रहा है। देखा जाए तो मंकी पॉक्स को पैंडेमिक डिक्लेयर किया या डिजीज ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल कंसर्न, उस पर भी जांच होना चाहिए कि जबकि उनके मेजोरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये नहीं है कंसर्न, डिजीज ऑफ कंसर्न। तो इसके पास ये पावर किसने दिया है? तो ये तो डिक्टेटर, मतलब ये तो हिटलर के भी आगे निकल जाएंगे इन लोग। आप जिसको लेफ्ट नहीं कहते हैं, वो लेफ्ट की खाल में वो लेफ्ट बना हुआ है। एंटायर वर्ल्ड मीडिया जो लेफ्ट लीनियंट था, और भारत में जो लेफ्ट मीडिया सो कॉल्ड इंडियन एक्सप्रेस जैसा ग्रुप है जिसकी तस्वीर हमने दिखाई थी, इन सब ने मिलकर के एक इकोसिस्टम तैयार किया। और मुझे लगता है कि उसका एक ये भी कारण रहा होगा कि लोगों का एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च होगा, और उसमें जो एक्टिविज्म, जो सोशल एक्टिविज्म करने वाले लोग हैं, वो जनरली हैव नॉट्स की तरफ से बोलते हैं, हैव नॉट्स की तरफ से। और हैव नॉट्स जो है वो एक सर्टेन आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। उस आइडियोलॉजी को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, मेरा उस पर तकरार नहीं है। मेरा ये कहना है कि पिछले 3 साल का जो अनुभव है उसमें कैसे जो लेफ्ट लीनियंट मीडिया थी, उन्होंने किस प्रकार का नैरेटिव बनाया। यहां तक कहा गया कि जब बूटी के ऊपर सवाल उठा तो कहा गया ये तो जो ऑर्थोडॉक्स राइट विंगर है उसका नैरेटिव है ये तक कह करके आखिर में डंप करने की कोशिश की कि ऑर्थोडॉक्स राइट विंगर, जो साइंस की बात कर रहे थे उसको ऑर्थोडॉक्स राइट विंगर। हाँ, आप ही के पास है डॉक्टर माया। देखिए, आप जिनको लिबरल लेफ्ट मीडिया कहते हैं ना, वो आज तक सेक्युलरिज्म पर बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा झोपड़ियां अगर टूट रही है तो बात करेंगे। मगर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म, अब इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब पूरा जो प्रो कैपिटलिस्ट, ये कोरोना के पहले का कदम, इससे तो उनकी ताकत बढ़ी और वो फिर बाद में सबको खरीद ले सके। वो जो था उसका इंडियन एक्सप्रेस हमेशा इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कैपिटलिस्ट को सब प्राइवेटाइज करो, सब ये करो, कभी उन्होंने लेफ्ट स्टैंड नहीं लिया है। मैं आपको बता दूं, कोई भी मीडिया ने लेफ्ट स्टैंड, वो ठीक है सेक्युलरिज्म के बारे में झोपड़े बेचारे लोग टूट रहे हैं तो उतना वो बेचारे लोग में बोल देंगे। लेबर लॉ रिफॉर्म अगर आएंगे कि उनको ज्यादा 12 घंटे काम कराओ, ये कराओ, ये मीडिया नहीं बोलता था कभी। और सबसे ज्यादा तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन, आप बोलो कौन सा मीडिया आज तक प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया है? नहीं किया है। और ये प्राइवेटाइजेशन से ही इनके हाथ इतने मजबूत हो गए हैं कि आज पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। तो ये मीडिया पहले भी लेफ्ट नहीं था और आज भी लेफ्ट नहीं है। पहले दिखावा थोड़ा करते थे कि हम लोग, मगर वो पहले भी लेफ्ट कभी नहीं रहा है। कोर में से बाहर ऊपर थोड़ा दिखावा कर देने का, मगर अंदर से वो लोग पूरे प्रो कैपिटलिस्ट थे और हैं। वो एक बात। और आपका दूसरा सवाल क्या कहेंगे आप? चाइना को क्या कहेंगे आप? चाइना को क्या कहेंगे आप? चाइना को क्या कहेंगे डॉक्टर माया? चाइना को क्या कहेंगे आप? हाँ, चाइना दे आर डिजेनरेटेड ब्यूरोक्रेटिक स्टेट है। वहां ब्यूरोक्रेसी ने पूरा अपने हाथ में ले रखा है। और कैपिटलिस्ट जो वहां के हैं, वहां थोड़ा अपने कंट्रोल में रखते हैं, लोगों के लिए कंट्रोल में नहीं रखते हैं। वहां के लेबर का भी वही, मतलब वहां के जो भी काम करते लोग हैं, मजदूरी करते लोग हैं, उनका वही सवाल है जो हमारे इंडिया के लोगों का सवाल है। ब्यूरोक्रेट्स और कैपिटलिस्ट मिलके, उसमें ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल है हमारे देश में, जैसे कैपिटलिस्ट पावरफुल है ज्यादा, वो ब्यूरोक्रेट से कम, मगर वो दोनों मिले हुए हैं। माया 5 मिनट हम अपने आइडियोलॉजी पे बात कर लेते हैं। आपकी आइडियोलॉजी पे बात 5 मिनट, ज्यादा नहीं करेंगे, 5 मिनट बात करना चाहते हैं। क्या डॉक्टर माया आप इस बात को स्वीकार करेंगी कि ये जो लेफ्ट और राइट
इस तरह की आइडियोलॉजी हैं, ये लोगों को मूर्ख बनाने का आइडियोलॉजी है और कुछ हैंडफुल लोग डिसाइड करते हैं और उसमें फिर सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये इथोपियन जिसको आप कह रहे हैं, ये इथोपियन लीडर, ये ऑर्थोडॉक्स लिबरेशन, एक जो लिब्रा या क्या उस पार्टी का नाम है, उस इथोपिया की बहुत ही ऑर्थोडॉक्स लिबरेशन पार्टी थी वो, और वो लेफ्ट पार्टी थी। चाइना का जो एग्जाम्पल आपके पास है, पूरा पॉलिट ब्यूरो आज के दिन में, पूरा का पूरा पॉलिट ब्यूरो आज के दिन में बिगेस्ट कैपिटलिस्ट का अड्डा बन चुका है, एंटायर पॉलिट ब्यूरो। और इसीलिए वो पॉलिट ब्यूरो किसी से वॉर नहीं कर सकता, बिकॉज दे हैव बिकम बिग बिजनेस हाउसेस। सो देयर बिजनेस इंटरेस्ट जो है वो कोलाइड कर रहा है, और वो कॉलिजन जो है वो उसको वो भागना चाहता है। और उसी प्रकार से जो सो कॉल्ड राइट विंगर है पूरी दुनिया में, वो एक राइट आइडियोलॉजी को एक्सप्लॉइट करते हैं टू हाईजैक द ब्रेन ऑफ कॉमन मासेस, द कॉमन पीपल। अब मैं आपको कह रहा हूं कि यही खेल लेफ्ट वाले कर रहे हैं, यही खेल राइट वाले कर रहे हैं। इस बात को आप कम से कम इस पेंडेमिक के बाद तो स्वीकार कर लीजिए कि टेड्रोस कैपिटलिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, चाइना लेफ्टिस्ट है या कैपिटलिस्ट है।